एशिया में अच्छा निकई छोड़ दीजिए, क्योंकि निकई तो कल छुट्टी बना रहा था, तो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आया, तो उस मार्केट की इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी बिल्कुल मिला जुला कामकाज अक्रॉस एशिया होता हुआ। तो जैसा गिफ्ट निफ्टी फ्लैट खुला हुआ है, वैसे ही फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द एशियन का मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं। ओवरनाइट क्यूज कैसे थे? यूएस के मार्केट जब हम कल क्लोज हो रहे थे, 1/4 से आधा % फ्यूचर्स मजबूत थे। उसके सामने मिला जुला सा हैंडओवर है। हम डाउ को हल्के हरे निशान में छोड़ के गए थे, आधे % दबाव के साथ मिला है। हम नैस्डैक आधा % ऊपर छोड़ के गए थे, नैस्डैक आधा % ऊपर मिला है। तो इसलिए मिला जुला सा क्यों हो गया? जिस बेंचमार्क को आप देख रहे हैं उस तरह का समीकरण बैठा। और आज सुबह के फ्यूचर्स दरअसल थोड़ी सी दिक्कत बढ़ा रहे हैं, 1/4 से आधे % का वहां पे और दबाव आ गया है। तो एक्चुअल हैंडओवर थोड़ा सा पस्ती है, थोड़ा सा खराबी है। पर हुआ क्या क्या डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट हमारे जानने वाले कौन से हैं, जो हमारे मार्केट्स और हमारे मूड को इंपैक्ट कर सकते हैं, हरमाज से जान लेते हैं। हरमाज भाई साहब, गुड मॉर्निंग। क्या क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। मिला जुला सा कामकाज, तो जैसे आपने कहा एक कॉमन ट्रेंड, तीनों बेंचमार्क्स एटलीस्ट नैस्डैक और S&P 500 ऊपरी स्तरों से गिरकर बंद हुए। डाउ एक वक्त पर तो 400 अंक नीचे था, 250 अंक गिरकर बंद हुआ। तो एक तरह से अगर आप देखें तो थोड़ा सा दबाव ऊपरी स्तरों पर देखने तो मिल ही रहा है तीनों बेंचमार्क इंडिसेस पर। लेकिन नैस्डैक आउट परफॉर्म कल इसलिए किया क्योंकि अमेजॉन और एनवीडिया दोनों के शेयर्स कल रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। अमेजॉन ने कल ओपन एआई के साथ एक डील अनाउंस करी है, $38 बिलियन की डील है अमेजॉन वेब सर्विस और ओपन एआई की, जिसमें अमेजॉन ओपन एआई जो है अपना वर्कलोड अमेजॉन के क्लाउड पर अपना ट्रांसफर करेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट के बाद उनकी पहली ऐसी डील है। माइक्रोसॉफ्ट अब तक ओपन एआई का एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर था उनके अज्योर क्लाउड पे, लेकिन अब जाकर के उन्होंने अमेजॉन के साथ भी ये करार किया है, और जिस वजह से अमेजॉन के शेयर्स कल 4% उछले। पिछले हफ्ते शुक्रवार को भी 10% ऊपर थे। तो नवंबर 2022 के बाद का ये 2 दिनों का सबसे अच्छा स्ट्रेच अमेजॉन के लिए रहा। एनवीडिया इसलिए कल चला क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ये ऐलान किया कि उन्हें यूएस से ये मंजूरी मिली है कि वो संयुक्त अरब अमीरात में उनके जो डेटा सेंटर्स है उसमें उनको चलाने के लिए एनवीडिया के चिप्स को एक्सपोर्ट करें। वो हाई क्वालिटी ब्लैकवेल चिप्स जिसे जो एनवीडिया के है वो एक्सपोर्ट करने की परमिशन उन्हें मिली है, जिस वजह से एनवीडिया के शेयर कल चले। और इन दोनों चीज़ों की वजह से, इस नैस्डैक के आउट परफॉर्मेंस की वजह से, दो चीज़ें जो है कंसर्निंग वो थोड़ी सी पीछे रह गई। एक पहली कंसर्निंग चीज़ ये कि भले ही बेंचमार्क नैस्डैक और S&P 500 ऊपर बंद हुए हो, लेकिन S&P 500 के 300 स्टॉक्स जो है गिरावट के साथ बंद हुए। ये एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि मैन्युफैक्चरिंग PMI का जो डेटा आया था वो और कमज़ोर था। 8 महीने लगातार मैन्युफैक्चरिंग जो है यूएस में कमज़ोर होती हुई दिख रही है। 48.7 का आंकड़ा कल आया, और 50 के नीचे की जो रीडिंग होती है वो कॉन्ट्रैक्शन जाहिर करती है। तो लगातार गिरावट मैन्युफैक्चरिंग में देखते आ रहे हैं हम। कॉन्ट्रैक्शन में 8 महीने से लगातार जो है वो चल रही है। प्राइस इंडेक्स भी जो है गिरकर नीचे, प्रोडक्शन इंडेक्स जो है 48.2 का आंकड़ा था, और जो रोजगार का गेज है वो 9 महीने से लगातार गिरता चला आ रहा है। पैलेंटियर के जो नतीजे आने थे, पैलेंटियर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो पेंटागन वगैरह डिफेंस और सरकार को भी सर्विसेज देता है और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी। उनके नतीजे आए, अच्छे थे, अनुमान से बेहतर थे, और उन्होंने अपनी गाइडेंस भी बढ़ाई है इस तिमाही की और आने वाले पूरे वर्ष की भी। लेकिन स्टॉक जो है इस पूरे साल में तिगना, लगभग तिगना हो चुका है, और अगर उसे एक साल के फॉरवर्ड प्राइस टू सेल्स पर देखें तो 85 टाइम्स के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, जो कि S&P 500 का सबसे महंगा स्टॉक है। इस वजह से इतने अच्छे नतीजे होने के बावजूद स्टॉक जो है आफ्टर आवर्स में 5% गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक CNN ने सर्वे जारी किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो थी वो 37% थी। ऑल टाइम लो उनका जो है उनकी पहली तिमाही में 36% का है, तो ये 37% पे आई है अप्रूवल रेटिंग। वो तो कहेंगे कि CNN है, फेक न्यूज़ है, इस तरह का सर्वे किया है। 1250 लोगों का सर्वे था ये, जिसमें 10 में से 7 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की हालत या तो खराब है या तो बहुत खराब है, और 61% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका में हालात जो है वो बिगड़े हैं। रूस का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है चीन पहुंचा है बातचीत करने के लिए। ये कुछ ही दिनों डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बाद जो बातचीत हुई उससे रूस भी थोड़ा सा जो है चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, और चीन ने भी ये कहा कि वो भी रूस के साथ अपना आर्थिक सहकार जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल्स। ये चीन के प्रधानमंत्री का बयान था। अभी ऑब्स्टिकल्स क्या है ये तो हम
नहीं जानते, ना उन्होंने जो है जाहिर किया है। आज से यूएस में गवर्नर, मेयर और लेजिस्लेटिव पदों के लिए चुनाव की शुरुआत होने वाली है। पोस्टल बैलेट्स आज से डाले जाएंगे, चुनाव की शुरुआत होगी और ये डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी टर्म का सबसे पहला चुनावी जो है चुनाव जो है हो रहे हैं। AMD के और ऊबर के और फाइजर के नतीजे भी आ जाएंगे और जोल्ट्स के जॉब ओपनिंग्स के डेटा आ जाएंगे। तो जोल्ट्स के जॉब ओपनिंग्स पे ज्यादा नजर होगी क्योंकि आएंगे क्या? आज नहीं, जोल्ट्स तो प्राइवेट डेटा है तो वो तो आएगा। अच्छा, वो आएगा, हाँ, वो आएगा, सरकारी नहीं आता। आज जोल्ट्स है, कल ADP है, वो आएगा तो उस पर ज्यादा नजर होगी और इस वजह से जो है हैंडओवर थोड़ा सा मिला जुला आप कह सकते हैं, क्योंकि काफी सारे डेटा पॉइंट्स और काफी सारे अर्निंग्स आज बाजार को पचाने हैं। लीजिए भाई साहब, तो ओवरऑल क्यूज कैसा कहूं? न्यूट्रल ही कह लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्शनल ट्रिगर तो है नहीं इस वक्त। ठीक बात, न्यूट्रल क्यूज है भाई।